चलो तो आज का क्या टॉपिक रहेगा? ठीक है, इसको जो है अपना काम करने दो, लगे रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यह है, पहले हम पढ़ाए थे टेंस, है ना? तो टेंस में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज। टेंस पढ़ाए थे। टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं, है ना? अब जरा सा ध्यान दो, टेंस में हम लोग पढ़े थे 3 गो पार्ट। टेंस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। जरा सा शांति बना के रखना तुम लोग, ठीक है ना? और यहाँ पे जरा ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना है किस पे? टेंस पे। ये 3 गो पार्ट है टेंस के। पहला ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 है। अब जरा सा ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं और वो 4 हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जरा सा याद रखना, मतलब याद करिए कि हम ये 3 पढ़ा चुके हैं। एक ये पढ़ा चुके हैं। जिनके पास वीडियो चाहिए रहे तो पीछे क्लास हम पढ़ाए हैं, देख लेना है। पिछले क्लास में हम जो है इस सब का वीडियो डाले हुए हैं। इस सब का वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पीपीसीटी, है ना? तो हम ये तीनों को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। क्या क्या हम पढ़े थे जरा सा आप लोग को भी बताना होगा, पूछेंगे तो, ठीक है ना? तो प्रेजेंट टेंस अभी फिलहाल चल रहा था और अभी एक दिन और इसी में रहेंगे हम लोग। फिर पास्ट में आ जाएंगे, फिर पास्ट चलेगा, उसके बाद फ्यूचर होगा। तो हम प्रेजेंट टेंस में क्या क्या पढ़े थे जरा सा रिवीजन में बताना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आप लोग बताइए। जिनको जिनको आइडेंटिफिकेशन आता है वो यस लिखें, और यहाँ पे जो ऑफलाइन में है वो कॉपी में लिख के दिखाएं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना? तो इसका चाहिए हमको आईडी। कैसे पहचानेंगे इसको हम? चलिए लिखिए फटाक से। और जो वीडियो में देख रहे हैं वो जो है, यदि आपको आता है तो यस लिखिए और नहीं आता है तो नो लिखिए। चलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सबको पता है ता है, ती है, ते है, ईटीसी, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या क्या आते हैं? रहा है, रही है,
रहे हैं, ETC। और इसमें क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ETC। इस तरह के सेंटेंस रहते हैं। ऐसे सेंटेंस जहां पे मिल जाए ताते थी तो वो हो जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस मिल जाए तो वो हो जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं, या फिर या है, ई है, ये है, इस तरह के सेंटेंस मिल जाए तो वो हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका क्लास अभी तक नहीं लिया गया है, तो इसका जो है वीडियो हम अगले क्लास में पोस्ट कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और फिलहाल हम इसका आइडेंटिफिकेशन जानना चाह रहे हैं आप लोग, तो बता दे रहा हूं। इसमें रहेंगे ता रहा हूं, पी रही हूं, ते रहे हैं, या फिर रहा हूं, रही हूं, और इसके साथ साथ सिंस या फोर का भी प्रयोग होता है इसमें, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके बारे में, इसकी जानकारी हम बाद में देंगे। तो हम फिलहाल सिंपल प्रेजेंट का रिवीजन कर रहे थे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तो जिसका आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब जो है इसका बारी है, इसका एग्जाम्पल कैसे रहेंगे और कैसे बनाएंगे, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आप लोग जितना जितना कोई वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ ऑफलाइन में है, तो इस चीज को ध्यान दें। यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। चलो, अब हम जो है इस सब का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग को बताना है कि वो जो एग्जाम्पल है कौन सा टेंस का है, ठीक है ना। जैसे हम लिखें राम जी जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, यह कौन सा टेंस का है? ना, बिल्कुल गलत। प्रेजेंट परफेक्ट में रहा है, रही है नहीं होता है। कोई बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, इस तरह का सेंटेंस रहे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये बताना है। चलिए कोई बताइए कि हम इसको कैसे बनाएं। राम जी जा रहे हैं, बेचारा राम जी जा रहे हैं, तो कैसे इसको हम लोग बनाएं? राम भगवान जी वनवास जा रहे थे ना, तो कोई बोल रहे थे कि राम जी जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो रहा रही जब रहता है ना, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? EJMR लगाते हैं, और V4 का प्रयोग होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम जी, राम जी इज गोइंग। चलो ठीक है, सही है ना। अब ध्यान दो, अगला सवाल जो है, मोहन, मोहन पटना जा रहा है, मोहन पटना जा रहा है, क्या बनाएंगे इसको हम? बताइए कोई। सबसे पहले इसको पहचानिए, है क्या, किस टेंस का ये ट्रांसलेशन है। पहले ध्यान देना आप लोग को, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, एगो हिंदी लिखल है, क्रिया हो रहा है, अंत में कौन सी लिखल है रे बउआ साहब? रहा है। तो रहा है कहाँ है? यहाँ पर है। अब देखो ये किस में है? कंटिन्यूअस में है। तो कैसे बनाएंगे? रहा है, रही है, तो उसमें क्या लगाते हैं? EJMR प्लस V4। तो लगाएंगे मोहन इज गोइंग टू पटना।
कोई दिक्कत? नो सर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मनोहर खा चुका है। मनोहर खा चुका है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू साहब? मनोहर मार खा चुका है। नहीं, मार नहीं खाया है, वो जो है ना वो कुछ खाया है। मनोहर खाना खा चुका है। हाँ, मनोहर खा चुका है मतलब हो सकता है मार भी खाया होगा या फिर खाना भी खाया होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे खा का मतलब खाने की बात करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मनोहर, MANOHAR, मनोहर। मनोहर। अब जरा सा ध्यान देना है, नाम तो लिख लिए, अब जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं रहे तो किस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। अब जरा सा ध्यान देना, इसमें और भी कुछ है। कभी कभी रहता है या है, ई है, ए है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। इसके बाद उस टाइप का भी हम सवाल देंगे। चलो, तो मनोहर। अब जरा सा बताना है, 1 मिनट। हम बताए थे सबको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, बोले थे? बोले थे ना? यस सर। तो हैज या हैव का प्रयोग हम यदि करेंगे तो जरा बताना है कि मनोहर के पास हम हैज या हैव लगा दें। हैज। हैज। कोई और बताओ? हैज। हैव। कोई और बताओ? हैज। हैज। कोई और बताओ? हैव। कोई और बताओ? हैज। तो बताओ, हैज और हैव में से हम कैसे जानेंगे कि हैज लगाना है कि हैव लगाना है? अंधुनाहे नहीं मारना है, ठीक है? अंधाधुन नहीं मारना है। हमको सबसे पहली बात इस बात को जानना है कि मनोहर है क्या? मनोहर एगो हट्टा कट्टा लोग है, आदमी है। आदमी है, व्यक्ति है। तो जब कोई व्यक्ति रहे और उसका नाम के साथ उच्चारण किया जाए हिंदी क्रिया में, तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वहां पे हैव और हैज में से हैज को लगाते हैं। गुड। हैज। हैज का प्रयोग करेंगे। मनोहर हैज। अब बताओ क्या किया? वो क्या किया? कौन सा कांड किया है? कोई कांड नहीं किया, खाना खाया है। तो क्या लिखेंगे? मनोहर हैज ईटेन। क्लियर है बाबू? क्लियर है ना? मनोहर हैज ईटेन। और जहां मार खा रहेगा तो बीटेन ना। चलो अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला सवाल कैसा रहेगा, इसको मिटा देते हैं। कोई छाप रहा है क्या? नो सर। और यदि नहीं छाप रहा, चलो अच्छा चीस लो, इसको चीसना है, चीस लो, या फिर वीडियो में देख देख के घर में चीस लेना। यहाँ पे सर वीडियो में करेंगे। चीस लो मतलब लिख लो, है ना? वीडियो में चीज लेंगे। अब ध्यान दो जरा सा यहाँ पे आगे। अगला सवाल है ये, लिख देते हैं, किन्हीं का नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। वेरी गुड। आदित्य क्यों पटना गए? सवाल है कि आदित्य क्यों पटना गए। तो कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे? देख लो, बढ़िया से देख लो, अच्छा से देख लो। क्या बनेगा? बद्दोबद्दी नहीं बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसमें हम देखते हैं। सबसे पहली बात, गौर फरमाओ इस जगह पे, क्वेश्चन पे गौर फरमाओ। क्या लिखा गया है? गए। एक काम करो, ये पास्ट में चल गया, गए हैं कर दो, ठीक है ना? ये गए हैं। आदित्य क्यों पटना गए हैं? अब जरा ध्यान दो,
जब हम तुम लोग को बताए थे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ए है, या है, ई है, ईटीसी या फिर चुका चुकी, ये सब रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। तो बताओ, जब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम क्या लगाएंगे? हैज हैव लगेगा, V3 लगेगा। और जरा सा और भी बात ध्यान देना है, ये WH क्वेश्चन का है, यहाँ पे क्यों बीच में आया है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? मेरे घर में वाई होता है, तुम लोग के घर तरफ कौन सी होता है? वाई होता होगा, तो वाई लिखेंगे, वाई। और उसके बाद ध्यान देना, आदित्य नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हैज का प्रयोग। कोई भी नाम रहे, या ही, सी, इट या कुछ इस तरह के थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? ही, सी, इट या फिर कोई नाम, ये सब रहे तो हम लोग क्या लगाते हैं? हैज। तो यहां पे लगा देंगे वाई हैज आदित्य। वाई हैज आदित्य कहां गए थे? पटना। गॉन टू पटना। ठीक है, क्या करने गए थे? पटना में नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे ना, मुख्यमंत्री जी को शपथ लिवाने गए थे आदित्य बाबू। चलो, पटना गए थे नीतीश कुमार जी से मिलने ना। चलो, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अगला जो सवाल है वो बहुत आसान है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जवाब कौन देते हैं। सबसे पहले सवाल यह है, क्या तुम खा रहे हो? क्या तुम खा रहे हो? इसको बना के दिखाओ फटाफट। हिचकिच दूर करो, विक्स की गोली लो। क्या विक्स की गोली चाहिए क्या? तो फिर हिचकिच क्यों कर रहे हो? बनाओ फटाक से। दिमाग की गोली। दिमाग कब खुलता है पता है? क्या खाने से दिमाग खुलता है? बादाम नहीं, ठोकर, है ना? ठोकर खाओगे, हाँ। बादाम खाने से क्या होता है? कोई बता सकता है बादाम खाने से क्या होता है? क्या होता है? नहीं, बादाम खत्म हो जाता है ना? दिमाग तेज होता है, उसका ही दिमाग तेज होता है। किसका जानते हो? जो बादाम खाने के साथ साथ पढ़ाई भी करता है, उसका दिमाग तेज होता है। और जो बादाम खाने के साथ साथ खेलता है, उसका भी तेज होता है। लेकिन सिर्फ खेलना नहीं है, पढ़ाई करो, खेलो भी और बादाम भी खाओ, ठीक है? और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बादाम हम रखे हैं, दिखाएं क्या बादाम? ये भी बादाम से कम नहीं है, ये बादाम है, इससे भी दिमाग खुलता है। क्या? चलो ध्यान देना इधर। क्या तुम खा रहे हो, इसको हम कैसे बना पाएंगे? सबसे पहली बात हम जानेंगे जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, किसमें जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? बोलो बोलो। इज एम आर प्लस V4। वेरी गुड, इज एम आर प्लस V4। तो देखो यहाँ पे, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे बेचारा क्या आ गया? ओहो, क्या करें तब हम? करें तो करें क्या? बोले तो बोले क्या? तो देखो यहाँ पे
जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इज एम आर को हम आगे कर देंगे। क्या करेंगे? इज, सॉरी यू के साथ क्या लगा सकते हैं, सॉरी इज नहीं, यू के साथ जो लगता है आर लगता है ना, तो लिखेंगे हम यहाँ पे आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, बस इतना ही करना है। आ गया समझ में? चलो हम यहाँ पे इसको मिटा के 5 सवाल दे रहे हैं, इसको मिटा के 5 सवाल दे रहे हैं और वो पांचों का उत्तर हमें चाहिए फटाक से। और जो वीडियो में देख रहे हैं वो वहीं से आप उत्तर देंगे, और जो ऑफलाइन में यहाँ पे है वो कॉपी में लिख के दिखाएंगे हमको एक एक करके, ठीक है ना? हम सब कुछ मिटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन। पहला सवाल है, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, इसको बनाना है। दूसरा है, राम जा रहा है, राम स्कूल जा रहा, कर दो राम स्कूल जा रहा है। मोहन पढ़ चुका है, वे लोग दौड़ रहे हैं, गप मत करो। राजू सो रहा है। चलो ये 5 सवाल है, ये पांचों सवाल का हमें उत्तर चाहिए अभी जस्ट। देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं, और जो वीडियो में देख रहे हैं ऑनलाइन में, हाँ ले जाओ चार्जर। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए बनाइए फटाफट, 5 मिनट 5 सवाल। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में तब्दील करो। चलो बताते हैं। 5 का राजू इज स्लीपिंग, राजू इज स्लीपिंग, वेरी गुड। 5 नंबर का किन्हीं ने जवाब दिया है राजू इज स्लीपिंग, और किन्हीं का जवाब नहीं आया अभी तक? चलो हम बनाते जाते हैं, मिलाते जाना, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, क्या कह रहा है? तुम पढ़ रहे हो। हम सबसे पहले बात ये जानने का प्रयास करेंगे कि पढ़ रहे हो जहां पे मिल जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इजेम आर प्लस बिफोर लगाते हैं। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, इजेम आर में आर लगाते हैं, तो लगाते हैं यू आर रीड, सॉरी रीडिंग, क्या करेंगे, बिफोर लगाएंगे, यू आर रीडिंग। अब दूसरा है, राम स्कूल जा रहा है, वही है ना, हाँ राम स्कूल जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और तीसरा है, मोहन पढ़ चुका है, मोहन हैज
रीड। अब जरा सा कोई बताएंगे यहाँ पे रीड का हम V3 रीड क्यों ही लिखें? रीड का V1 V2 V3 वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मोहन हैज रीड। V1 V2 V3 रीड का रीड ही होता है, जिस कारण से हम रीड का रीड ही लिखें। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग। और लास्ट है राजू वाला सवाल। राजू वाला सवाल है, कोई बनाएगा? Yes, sir. Yes, sir. राजू इज स्लीपिंग। राजू इज स्लीपिंग, ठीक है ना। तो ये 5 सवाल हो गया। और कल आप लोग का होमवर्क ये रहा कि प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तीनों के बारे में अच्छी तरह से लिख लेना है और अच्छे तरह से पढ़ लेना है, याद भी कर लेना है। और जितनी सारी ट्रांसलेशन बताए इस टाइप से जितने भी ट्रांसलेशन है वो सारा कुछ बना के आना है, ठीक है। और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा वीडियो देखें, और जो है वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख ले इस तरह के वीडियो। थैंक यू।